झारखंड के एजुकेशन सिस्टम पे आप क्या कहेंगे? उसको बेहतर बनाना चाहिए कैसे? इसके लिए ना बहुत सारा मतलब विचार करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर कोई ढांचा ही नहीं, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, कोई मॉड्यूल नहीं है कि किस सिस्टम पर एग्ज़ाम होना है। जैसे आपने 11 का पेपर देखा, ऑब्जेक्टिव हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार को बस फॉर्मेलिटी पूरा करना है, पेपर 11 का निकाल देते हैं। पेपर लीक हो जा रहा है, आप समझिए ना, आपके पास क्या सिक्योरिटी सिस्टम है कि पेपर लीक हो जा रहा है। बच्चे कहाँ से मोटिवेट होंगे? जो बच्चे मेहनत किए हुए हैं उनका भी 80 नंबर है, जो कुछ नहीं पढ़ा हुआ वो भी 80 नंबर ले आया, तो लोग सीखेंगे कहाँ से? लोग ना भाग जाते हैं, कहीं दूसरे बोर्ड की ओर चले जाते हैं। उन्हें लगता है इससे बढ़िया तो CBSE है। तो हमें लगता है गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि बच्चों को अब जैसे ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, बच्चे क्या सीखेंगे इससे? बच्चों के मन में ये पहले से फ्रेम हो जाता है यार लास्ट में भी पढ़ लेंगे ना तो हो ही जाएगा। ये जो आप जो है ना बच्चों को थोड़ा सा लेजी बना रहे हैं। तो हमें लगता है सिस्टम में पहले सुधार करना चाहिए। जो टॉप अथॉरिटी बैठे हुए हैं उन्हें सोचना चाहिए और विचार करके फाइनलाइज करके बनाना चाहिए कि रूटीन कि किस किस तरह का एग्ज़ाम लिया जाए, सब्जेक्टिव भी हो। और यदि हमारी वीडियो खुदा ना खास्ते पहुंच जाए सिस्टम तक तो हम चाहेंगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव जो हो रहा था अब पूरा मॉड्यूल सब्जेक्टिव कर दिया जाए और पूरा 100 नंबर का टेस्ट लिया जाए, कोई प्रैक्टिकल नहीं, ताकि बच्चे लिखेंगे, पढ़ेंगे, रिटन पेपर हो, नॉलेज होगा। बच्चे जब IAS का एग्ज़ाम लिखेंगे वहाँ जब सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट होगा कैसे लिख पाएंगे? आप तो ऑब्जेक्टिव का आदत लगा रहे हैं ना, तो बच्चों को लिखने का आदत डालिए। बच्चे कैसे लिखने का आदत डालेंगे? आप सिस्टम बनाइए ना। आप सपोज करिए ना बच्चा इंग्लिश क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि सिलेबस में है। जिस दिन सिलेबस से हटा दिया बच्चे नहीं पढ़ेंगे। कल यदि संथाली लैंग्वेज को ये नेसेसरी कर दिया जाएगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा, बच्चे लोग इंग्लिश से मूव कर जाएंगे, मैथ से मूव करने लगेंगे। जब सब्जेक्ट सिलेबस में रहेगा ही नहीं तो क्या पढ़ेगा बच्चा? इसलिए मेरे हिसाब से सोचना चाहिए और एक स्पेशल टीम ऑर्गेनाइज करके जो है ना हमारे CM साहब को इस पर विचार करना चाहिए। शायद अभी व्यस्त हैं, वो अभी दौरे पे हैं, मंदिर भ्रमण कर रहे हैं शायद। 12th के बाद इंग्लिश सब्जेक्ट से क्या क्या करियर बनाया जा सकता है? इंग्लिश तो मेरे हिसाब से ना फंडामेंटल हो गया है कम्युनिकेशन के लिए और आगे के लाइफ के लिए। हम लोग जहाँ पर गोड्डा में रहते हैं ना, झारखंड में यहाँ रहते हैं हम लोग, यहाँ पर केवल इंग्लिश ऑनर्स जाना जाता है 12th के बाद। लेकिन जब आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाएंगे ना वहाँ चाइनीज इंग्लिश होता है, स्पेनिश इंग्लिश होता है, फ्रेंच इंग्लिश होता है। हम यहाँ नॉर्मल इंग्लिश में लटके हुए हैं। तो इंग्लिश में बहुत सारा स्कोप है। आप बहुत सारे कॉल सेंटर में जा सकते हैं। इन्हें लगता है कि इंग्लिश कुछ नहीं है, उनके लिए बहुत कुछ है। आप देखें बैंक का पेपर लिखेंगे आप ना, सबसे पहले इंग्लिश का कॉपी चेक होता है, ऐसा शायद है। तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप ऐसे समझिए ना, आप और हम इस बात से समझ सकते हैं, जो गार्जियन देख रहे हैं वही समझ जाएंगे। आप किसी जगह में है ना, जैसे चौराहे पर हैं, ये दो लोग आपस में इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना और बाकी हिंदी में बात कर रहे हैं, अब कोई बात नहीं करेगा, वो दोनों का बात सुनेगा। आप अटेंशन खींच सकते हैं और लाइफ में बहुत कुछ स्कोप है इंग्लिश का।